नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन ध्यान आकर्षण के दौरान विधानसभा में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर द्वारा विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण के मामले में ध्यान आकर्षण लाया गया था और इसी मुद्दे पर बीजेपी के विधायकों ने भी धर्मांतरण पर कानून बनाने की मांग रखी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित शिकायतों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, इसके आगे कहा कि प्रदेश में जल्द ही धर्मांतरण को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने की घोषणा की गई है। धर्मांतरण पर कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी सरकार को धर्मांतरण पर कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने की अब मांग उठ चली है। बात सरकार की नीयत की है, जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार धर्मांतरण को प्रचार का माध्यम बनाना चाहती है या कार्रवाई करना चाहती है, इस तरीके की मांग आज विधानसभा के सदन पर देखने को मिली। विधानसभा में आज भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने एनजीओ के जरिए मतांतर किए जाने का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें विदेशी फंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है। छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थीं। जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई। 127 की वैधता समाप्त की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था पिछले महीने, आप लोगों ने ही छापा था कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से, जसपुर से ज्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। ध्यानाकर्षण आज इसी विषय पर था। अब माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 153 संस्थाएं हैं जिसको विदेशी फंडिंग मिलती है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है माननीय मंत्री जी के कथन के बाद। कानून बनेगा क्या लगता है आपको? आज तो विधानसभा में आश्वासन दिया है कि हम नए कानून ला रहे हैं नए प्रावधानों के साथ, तो अपेक्षा करनी चाहिए कि इस गंभीर विषय पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य की 153 संस्थाओं को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जबकि पहले यह संख्या 464 थी। इनमें से 84 संस्थाओं की फंडिंग पर रोक लगाई जा चुकी है और 127 की वैधता समाप्त कर दी गई है। शर्मा ने सदन में ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून लाएगी। 153 मैंने चिन्हित की है नहीं, एफसीआरए का वेबसाइट है, एफसीआरए का वेबसाइट है, उसमें दिया हुआ है कि कितनी संस्थाएं हैं और उस पर वो क्या क्या कार्यवाहियां कर रही हैं। मेरे पास कुछ सालों के आंकड़े हैं। इसमें 19-20 में छत्तीसगढ़ में 48.39 करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग के रूप में प्राप्त हुआ। 20-21 में 52.13 करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग के रूप में इन संस्थाओं को प्राप्त हुआ है और 21-22 में 71.76 करोड़ रुपया संस्थाओं को प्राप्त हुआ। इसके आगे का अभी डाटा आया नहीं। अभी ये बोल्ड है सारी नहीं, ये संस्थाओं को दिया गया है, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। मतलब जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही, अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियां की जा रही। पिछली सरकार में कार्यवाही भी नहीं होती थी। पिछली सरकार में साल का देखेंगे तो निरंक रहता था पुलिस का आंकड़ा, क्योंकि आंकड़ों पर ही जीना रहता था उस सरकार को। आंकड़ों के आधार पर ही खुद को सही साबित करना होता था। अभी बहुत स्पष्टता से पुलिस को भी कहा गया है, प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो जरूर एफआईआर दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। इसलिए विषय दिख भी रहे हैं अब आपको। बहरहाल मतांतरण को लेकर एक बार फिर सियासत जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। विधानसभा में आज भाजपा धर्मांतरण को लेकर